आरएसएस स्वयंसेवकों को 28 नवंबर को आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत करेंगे संबोधित। तैयारी हुई डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में पूरी। शनिवार को मधुबनी के एसपी सुशील कुमार के द्वारा डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में मोहन भागवत के आगमन को लेकर तैयारी की समीक्षा की गई। तैयारी की समीक्षा के दौरान सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार भी मौजूद थे। इसके अलावा विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सतप्रकाश झा भी इस मौके पर थे। वहीं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ मौजूद मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने कहा कि 27 नवंबर को ही आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत का आगमन होगा। वहीं 28 नवंबर की अहले सुबह 6:30 बजे से ही आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ उनका कार्यक्रम आरंभ होगा। यह कार्यक्रम पूरे 2 घंटे की होगी, जिसको लेकर तैयारी की समीक्षा की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे आरएसएस प्रमुख का प्रोग्राम है, सभा है परसों 28 तारीख को। इसी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं निरीक्षण करने आया हूँ। इसमें जो डी एरिया है या जो स्टेज बन रहा है और उसके अलावा जो एंट्री और एग्जिट की सारी चीज़ों को मैंने निरीक्षण किया है और अभी काम चल रहा है। जो पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है जो चीज़ें करानी है। उसके अलावा हम लोगों ने ज्वाइंट और कई सारी निकाल दी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। यहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की भी डेपुटेशन है, तो सारी तैयारी चल रही है। परसों प्रोग्राम जो है शांतिपूर्ण तरीके से सारे रास्ते जहाँ जो भी उनका रूट होगा वहाँ पे हम लोग रूट लाइनिंग करेंगे। वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती होगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और पूरे रूट में ही सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों ने इंतजाम किया है। थैंक यू सर। जैसे कि अभी परम पूज्य सर संचालक जी का कार्यक्रम है यहाँ नगर एकत्रीकरण, उसमें दरभंगा के लगभग 2000 से 3000 के बीच में स्वयंसेवक हमारे आएंगे और जो कि पूर्ण गणवेश में होंगे। दरभंगा के अलावा दूसरे जिला के भी हैं? नहीं, दरभंगा नगर के स्वयंसेवक जो कि जिनकी संख्या न्यूनतम 2000 अधिकतम 3000 हुई, वो यहाँ आएंगे और वो पूर्ण गणवेश में होंगे। उसी संबंधित आज जो अभी एसपी साहब आए थे उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने पूछा जो कैसे आएंगे, उनका प्रवेश कैसे है। तो हमने बताया जो पूर्ण गणवेश ही उनका प्रवेश है और 28 तारीख को प्रातः 6:30 बजे तक ही प्रवेश है, उसके बाद प्रवेश निषेध है। कुछ गणमान्य ऐसे रहेंगे विशिष्ट अतिथि जिनको हम लोगों ने विशेष आमंत्रण भेजा है, उनकी संख्या 100 के करीब में रहेगी, वो बिना गणवेश के ही रहेंगे। इसमें पत्रकार का भी इंट्रेंस है, उसके लिए अलग से हम लोग एक गैलरी बनाने जा रहे हैं जिसमें कि जितने भी पत्रकार हैं आमंत्रित पत्रकार उसमें रहें। कोई पत्रकारों के लिए विशेष पास नहीं है, सिर्फ उनका जो अपना कार्ड होगा वो चेकआउट होगा और उसके बाद एंट्रेंस होगा। क्या तरुण झा, सह जिला कार्यवाह, दरभंगा। सीसोडी में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल सीसोडी में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 25 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक स्कूल प्रांगण में किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने हर्षोल्लास एवं पूरे उमंग के साथ भाग लिया तथा अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रस्तुत किया। बच्चों के बीच चॉकलेट दौड़, गणित दौड़, मेढक दौड़, बैलून दौड़, म्यूजिकल चेयर, लेखन प्रतियोगिता, गोली चम्मच दौड़, चित्रकला प्रतियोगिता, सुई धागा दौड़, बोरा दौड़ इत्यादि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर राखी झा, सुमन कुमारी, सुरभि कुमारी, गौरव कुमार, आशीष कुमार, निशु कुमारी, नौशीन फातिमा एवं चंचल सिंह ने सक्रिय सहयोग दिया। कार्यक्रम का समापन प्राचार्य अमरनाथ शाह ने बच्चों को यह निर्देश देते हुए कहा कि आज के युग में बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में भी अपना लगन एवं मेहनत देना चाहिए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता ही है, साथ ही बच्चे स्वस्थ रहते हैं। दरभंगा के कटकी बाजार में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा हार्डवेयर की दुकान एवं पेंट्स की दुकान पर की गई छापेमारी। शनिवार को दरभंगा में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा दरभंगा टावर के पास कटकी बाजार के हार्डवेयर की दुकानदार रघुनंदन पजियार की दुकान पर छापेमारी की गई। साथ ही एक पेंट्स की भी दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई बातों की जानकारी ली गई।
वहीं अधिकारियों ने कहा कि ये लोग ITCC 100% कवर कर रहे हैं, फिर भी उसी हिसाब से सरकार को टैक्स प्राप्त नहीं हो रहा है, जिस वजह से हम लोग को यह छापेमारी करनी पड़ रही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं अधिकारी। हम लोग कमिश्नर साहिबा के निर्देश के अनुसार आज इस प्रतिष्ठान पर आए हैं। यहाँ 2 प्रतिष्ठान है, एक पंजियार ये रंजना देवी का है और वहाँ वाला का नाम है प्रभुनंदन पंडिया। दोनों के यहाँ हो रहा है। जो लोग 100% ITC से सेटअप करते हैं तो उन्हीं लोगों के यहाँ इस तरह का होता है। कमी अब ये लोग ITC से 100% सेटअप कर रहे हैं, ठीक। तो और वैल्यू एडिशन पर नहीं दे रहे हैं टैक्स, इसलिए इनका स्टॉक देखा जा रहा है कि इनका स्टॉक उस लायक है या नहीं। हमारी टीम काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम लोग कुछ करने के मेरे टीम में मैं कुशेश्वर राव, संजय कुमार, नागेंद्र प्रसाद, अनुपम कुमारी और सरिता कुमारी सभी असिस्टेंट कमिश्नर हैं दरभंगा सर्किल से। एक ही उसमें सरिता कुमारी IB से है, दरभंगा IB से। शमरकंदिया में होने वाले 4 दिवसीय उर्स का कुरान पाक की दुआ व तिलावत के साथ हुआ प्रारंभ। खनकाए आलिया शमरकंदिया रहमगंज में आयोजित होने वाले सालाना उर्स की शुरुआत हो चुकी है। सूफी संत हजरत सैयद शाह फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम उर्फ मौलाना शमरकंदिया के 129वें उर्स का पहला दिन शनिवार की आगाज कुरान पाक की तिलावत व कुल के बाद ख़त्म बुखारी से हजरत सैयद शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर की सरपरस्ती में शुरू हुई। उर्स में आने वाले हकीकतमंद जायरीनों का आना शुरू हो गया है। उनके रहने एवं खाने का बेहतरीन इंतजाम खनका शमरकंदिया परिसर की ओर से की गई है। बता दें कि 27 व एवं 28 को उर्स के मुख्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें खास तौर पर मौलाना एवं शायर अपने अपने कलाम व तकरीर से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला प्रतिभा प्रतियोगिता खोज में उत्तीर्ण छात्रों को किया गया सम्मानित। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा शनिवार को 20 नवंबर को हुए मिथिला प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के विजेता का सम्मान समारोह का आयोजन अभंडा चौक पर किया गया, जिसमें लगभग 30 छात्रों को सम्मानित कर उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया गया और लगभग 50 छात्रों को संतावना पुरस्कार दिया गया। इस बाबत कार्यक्रम का आयोजन कर रहे MSU के दरभंगा नगर सचिव अविनाश सहनी ने कहा कि इस प्रतियोगिता का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में छुपे हुए प्रतिभा को बाहर निकालना, ताकि एक शिक्षित और अच्छे समाज का कल्पना किया जा सके। पढ़े लिखे नौजवान आगे बढ़े, सही दशा वैसे छात्रों को मिले जो कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं। वर्ग 1 से लेकर 12 तक के टॉप 3 छात्रों को शील्ड देकर सम्मानित करने का काम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल शिक्षक राहुल कुमार, डॉक्टर अर्जुन सहनी, शिक्षक मुकेश कुमार कुमार मुश्ताक, सर दीपक कुमार व MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ छात्रों को संबोधित करने का काम किया। वर्ग 12 से मेघा कुमारी को प्रथम, मुस्कान कुमारी को द्वितीय, शिवम कुमार को तृतीय स्थान, वहीं 11 के लिए राहुल कुमार, शुभ्रा कुमारी व नेहा परवीन को 1, 2, 3 के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार अन्य वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का किया गया सामूहिक पाठ। संविधान दिवस पर शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय में भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। इस आयोजन का ऐतिहासिक पहलू यह रहा है कि कार्यक्रम खुले आकाश में हुआ और वह भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक दानवीर डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह के आदमकद प्रतिमा के समक्ष सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने समवेत पाठ किया। ऐसा आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार किया गया। इसके पूर्व परिसर में स्थित डॉक्टर सिंह की प्रतिमा पर प्रभारी कुलपति सब प्रतिकुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया एवं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रस्तावना की मूल उद्देशिका को आगे प्रतिकुलपति डॉक्टर सिंह ने पढ़ा, जिसके पीछे सभी कर्मियों ने अक्षरशः दोहराया। पूरे कार्यक्रम बड़े ही
उल्लिखित होकर संपादित किया गया। सभी कर्मियों द्वारा महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जिला समाहरणालय पर किया गया धरना प्रदर्शन। शनिवार को स्वतंत्र भारत की सबसे बड़े ऐतिहासिक दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ व संविधान दिवस के अवसर पर किसानों से वादा खिलाफी व विभिन्न ज्वलंत सवालों को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा जिला समाहरणालय मुख्यालय पर धरना का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने की। वहीं धरना को किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज जिला के कोने कोने से किसान अपने ज्वलंत सवालों को लेकर आए हैं। हम धरना के द्वारा सरकार के द्वारा जो किसानों से वादा खिलाफी की गई है उसका भी भंडाफोड़ करने आए हैं। दिया है 1800 रुपया और विभिन्न खाद का दाम बढ़ाने के चक्कर में आज इस तरह का कृत्रिम कालाबाजारी करके और कृत्रिम अभाव पैदा किया गया है और किसानों को किल्लत किया गया है ताकि किसान खेती छोड़ दे और अडानी अंबानी को सारा खेत दे दिया जाए। यही इस षड्यंत्र के विरोध में आज हम लोगों का आंदोलन है। क्या नाम हो सर? राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। आज पूरे देश में पिछले साल जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, कि खेती बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ, ये अखिल भारतीय किसान सभा का नारा था। कृषि को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए पेशकदमी लेके देश में जितने किसान संगठन थे वो एक जगह एकत्रित होकर कृषि किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाया और उसके बैनर के तले, इस बैनर तले आज आंदोलन हो रहा है। पूरे देश में आंदोलन हुआ। दिल्ली को चारों तरफ घेर के लोग किसान बैठ गए। 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। 26 नवंबर 2021 को एक साल पूरा हुआ और उस एक साल के इस लगातार के आंदोलन में 700 से अधिक किसान नेता शहीद हुए। हजारों मुकदमा किया गया। किसानों को देशद्रोही कहा गया, जेल में बंद किया गया। लेकिन किसान आंदोलन बढ़ता गया और विश्व का सबसे लंबा आंदोलन हो गया। अंत में सरकार ने घुटना टेक दिया और 26 नवंबर 2021 को सरकार ने उस तीनों कानून जो आनंद फानंद में पार्लियामेंट में पास किया गया था, उस तीनों कानून को वापस लिया। सरकार ने, मोदी प्रधानमंत्री ने वादा किया पूरे देश के सामने माफ़ी मांगते हुए, किसानों से माफ़ी मांगते हुए कि हम एमएसपी पर नया कानून बनाएंगे जो एमएसपी से कम पर कोई खरीद नहीं सकेगा। और इस तरह से तो कानून आज तक नहीं बनाया और शहीद का दर्जा देंगे जो बढ़ गया आंदोलन में, वो नहीं दिया। मुकदमा वापस नहीं दिया। जो वादे किए गए उसको सरकार ने पूरा नहीं किया। एक साल उसके बीत गए हैं। अब फिर से पूरे देश में किसान एकत्रित हो रहे हैं और किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले पूरे किसान आंदोलन में किसानों के बीच पुनर्जागरण पैदा की जा रही है। उसी क्रम में ये आज धरना है। बिहार में हम लोग कलेक्टर के यहाँ कर रहे हैं, कहीं राज्य के मुख्यालय में हो रहा है, कहीं प्रखंडों पर हो रहा है, लेकिन किसानों में जागरूकता पैदा करके और पुनः संगठित होकर फिर उसी तरह का आंदोलन चलाया जाएगा और सरकार को जीतने के लिए विवश किया जाएगा। इसीलिए ये राम कुमार झा, अध्यक्ष बिहार राज्य किसान सभा। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में शनिवार को विली सत्र 2022-23 के छात्र छात्राओं के द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को IQAC के निदेशक डॉक्टर
जिया हैदर एवं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। IQAC के निदेशक प्रोफेसर जिया हैदर ने इस प्रकार के कार्यक्रम करने की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली को कायम रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत ही अच्छा कदम साबित हो रहा है। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। इस मौके पर विभाग के कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे।